नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो मजायाणं नमो लोये सवसाहुणं जह चकेणय चकी छखण्डं साय्यम् अविघेण तहमयि चकेण मया छखण्डं साह्यं सम। ये गोमटसार की एक गाथा है, गोमटसार कर्मकांड की, जिस गाथा में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने स्वयं ही यह बात कही है कि हम सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। 6 खंड रूप सिद्धांत को हमने साधा है, इसलिए हम सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। कल गुणस्थानों का ये प्रकरण हमने गोमटसार जीव कांड के आधार से यहाँ शुरू किया है। गुण स्थान, गुण शब्द का अर्थ क्या है? गुण शब्द का अर्थ है औपशमिक आदि भाव, वो हैं गुण। और स्थान माने जगह, माने औपशमिक आदि भावों के जो मुख्य रूप से स्थान की चर्चा हुई उसका नाम गुणस्थान है। ये तो शब्द का अर्थ हुआ। परिभाषा में 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। एक तो मोह और योग का निमित्त, अभी पूछ चुका हूँ सबसे, मोह और योग के निमित्त से अवस्था किसकी है? जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था है। गुणस्थान किसकी अवस्था का नाम है? जीव के श्रद्धा की अवस्था या जीव के चारित्र की अवस्था, और उसमें निमित्त बनता है मोह और योग। और ये जो इन दोनों की अवस्था है, इस अवस्था में भी तारतम्य रूप अवस्था का नाम गुणस्थान है। अकेले जीव की श्रद्धा और चारित्र की अवस्था को गुणस्थान कहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था को यदि हम गुणस्थान कहेंगे और मोह योग के निमित्त की बात नहीं कहें तो फिर क्या समस्या आएगी कि सिद्ध भगवान के भी गुणस्थान मानने पड़ेंगे। क्या समझ में आ रही है बात? क्योंकि सिद्ध भगवान, अब उनकी क्या मानना पड़ेगा बताओ? अब श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था तो है नहीं, वहाँ एक निश्चित अवस्था है, वो त्रिकाल है, और मोह और योग का निमित्त भी नहीं किसी भी प्रकार से। तो सिद्ध भगवान के गुणस्थान नहीं होते, और सिद्धों को छोड़कर बाकी सब जीवों के गुणस्थान होते हैं। अच्छा, ये गुणस्थान कितने हैं? कितने हैं गुणस्थान? 14 है गुणस्थान। गुणस्थानों की संख्या 14 है। आर्य कितनी गई? 14 गुणस्थान। अब इन 14 गुणस्थानों के नाम में सबसे पहला गुणस्थान है जिसका नाम सबको याद है, होना भी चाहिए, ये बादशाही गुणस्थान है। माने इस जीव का सबसे ज़्यादा काल यदि किसी गुणस्थान में बीतता है तो वो है मिथ्यात्व गुणस्थान, पहला गुणस्थान। ये पाप का बाप नहीं है, ये दादा है। क्या? ये सब पापों का मूल है, जिसके लिए आलोचना पाठ में कहा है वश होए घोर अघ कीने। जिसके वश होकर इसने घोर पाप किए हैं उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। पहले गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। दूसरा सासादन और तीसरा मिश्र। 3 याद हो गए? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र। मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, नंबर 3 मिश्र। क्लास के लास्ट में पूछूंगा नाम सबसे, है ना? विशेष रूप से वो ध्यान रखें जिनसे अभी नहीं पूछा गया है। परिभाषा जिनसे नहीं पूछी गई वे नाम याद करें, और जिनने परिभाषा सुना दी है वो ये सोच करके निश्चिंत न हो कि हमसे तो नहीं पूछेंगे।
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, 3। इसके बाद में फिर होता है चौथे नंबर पर सम्यक दर्शन हो जाता है, तो सम्यक्त्व। लेकिन सम्यक्त्व तो है, व्रत नहीं है, अभी लेवल बढ़ रहा है ना, तो अविरत सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, फिर अविरत सम्यक्त्व। अभी अविरत था, एक स्टेप और आगे बढ़ा तो हो गया देश विरत। देश विरत, आंशिक व्रत ले लिए। देश विरत की चर्चा तो हमने बहुत की है पीछे, अविरत सम्यक्त्व की भी चर्चा बहुत की है पीछे, मिथ्यात्व की चर्चा भी बहुत की है पीछे। अब कितनी याद है आप लोगों को ये आप जानो। लेकिन मिथ्यात्व की चर्चा करते हुए पहले कहा था अग्रहीत मिथ्यात्व और ग्रहीत मिथ्यात्व, 2 तरह के मिथ्यात्व। याद आ गया आपको, मिथ्यात्व की बात हुई थी। सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए श्रावक के अष्टमूल गुण बतलाए थे। श्रावकों के अष्टमूल गुण होते हैं। पंचम गुणस्थान जिसका नाम देश विरत कहा है, उसकी चर्चा करते हुए पहले श्रावक की 11 प्रतिमाएं बतलाई थी। क्या 2-1 महीने पहले श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा भी विस्तार से हुई थी। ठीक है, 5 हो गए। 5वें गुणस्थान का नाम देश विरत। ठीक है, पहले का नाम, चौथे का नाम अविरत सम्यक्त्व, दूसरे का नाम, तीसरा मिश्र, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व और देश विरत। अब 2 हैं आगे जो जुड़े हुए हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। प्रमत्त माने होता है प्रमाद, अप्रमत्त माने अप्रमाद। तो प्रमत्त और अप्रमत्त 2 हो गए नाम, याद हो गए सबको। वापस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अविरत सम्यक्त्व, 5वां, 6ठा प्रमत्त और 7वां अप्रमत्त। कोई गाथा है क्या समय सार में ऐसी है? समय सार की 6ठी गाथा, ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है। 6ठी गाथा है समय सार की। मुनिराज कुंद कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि मैं न तो प्रमत्त हूँ और ना अप्रमत्त हूँ। ये बात कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जो खुद प्रमत्त अप्रमत्त में रहते हैं। 6ठे और 7वें गुणस्थान में जो झूलते हैं ना, कभी 6ठा और कभी 7वां, ये गुणस्थान जिनके होते हैं वे कौन है? मुनि हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कौन थे? ये ए गुणस्थान वाले थे। क्या नाम था उनका? प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान। फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूँ, क्वालिटी कुछ हो रही है। हाँ, क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त तो अवस्थाएं हैं, ये तो अवस्था का नाम है। आपने परिभाषा क्या बोली अभी? कौन साध्य को याद हो गया? मोह और योग के निमित्त से। भीम जी वैसा, मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, माने जीव के श्रद्धा और चारित्र की अवस्था, माने अवस्था, माने गुणस्थान अवस्था का नाम है, जीव का नाम नहीं है। अवस्था कहाँ होती है? अवस्था तो पर्याय का नाम है। इसका मतलब गुणस्थान पर्याय में होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? गुणस्थान कहाँ होते हैं? गुणस्थान पर्याय में होंगे, गुणस्थान द्रव्य में नहीं होते। और मैं द्रव्य हूँ या पर्याय? मैं तो द्रव्य हूँ। हाँ, अवस्था मेरी होती है, पर्याय रूप अवस्था होती है, लेकिन मैं अवस्था नहीं हूँ। अवस्था तो बदल जाती है और मैं नहीं बदलने वाला तत्व हूँ। इसका मतलब मैं गुणस्थान नहीं। क्या? गुणस्थान मेरी अवस्थाओं में होते हैं, मैं अवस्था मात्र नहीं हूँ, मैं तो गुणस्थानों से पार हूँ। गुणस्थान तो अवस्था का नाम है। ग्रेड और क्वालिटी का अंतर हो। ग्रेड और क्वालिटी का अंतर हो। अभी तो हमारी जो आत्मा जो है वो तो द्रव्य है, वो त्रिकाल है। क्या? और उसको क्वालिटी तो और भी शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर हो सकता है। आत्मा त्रिकाल है,
और उसकी क्षणिक अवस्थाएं गुणस्थान है। ठीक है, ये अवस्था किसकी है? बोले जीव की। बोले जीव में तो अनंत गुण है, कौन से गुण की अवस्था है? श्रद्धा और चारित्र गुण की। बोले निमित्त कौन बनेगा? बोले हमारे गुणस्थानों के कम ज़्यादा होने में ये जो है ना परद्रव्य निमित्त है। बोले धोखे में मत रहना, बाहरी परद्रव्य की बात नहीं है, तेरा मोह और योग यही निमित्त बनेंगे उसमें। चलो 7 गुणस्थानों तक के मैंने याद कराए हैं नाम, यहाँ तक 7 के नाम याद हुए। अब है अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण और सूक्ष्म सांपराय। 3 नाम एक साथ बोलने हैं, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांपराय। अब बाकी 4 तो बहुत सरल है, ये 3 कठिन थे बस नाम, 7 तो हो ही गए। 7 में से पहला मिथ्यात्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अपूर्वकरण। 8वें का ये इधर तो बहुत फास्ट बोलते हैं सब, इस साइड वाले कमजोर हैं थोड़े से। 8वें का नाम अपूर्वकरण, 9वें का नाम अनिवृत्तीकरण। देखो 8वां जो है ना वो कठिन लग रहा है ना आपको, अपूर्व है कुछ बात, ऐसे याद रख लो। अपूर्व अभी तक नहीं हुए थे, 7 तक तो हो गए, अब 8वां क्या है? अपूर्वकरण। अपूर्व किसी का नाम हो तो उसको दिमाग में ले आया करो। क्या 8 हो गए? अपूर्वा कौन है? इनकी पोती का नाम है देखो अपूर्वा, तो अब तो याद हो गया आपको। 8वां नंबर कहते ही आपको आपकी पोती याद आनी चाहिए। अपूर्वकरण 8वां हो गया। 9वां अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण। और 10वें का नाम है सूक्ष्म सांपराय। सांपराय शब्द का अर्थ होता है कषाय। सांपराय माने कषाय, लोभ। तो सूक्ष्म सांपराय, बहुत सूक्ष्म कषाय जहाँ बच गई है, लेवल बढ़ते बढ़ते, उसका नाम हो गया सूक्ष्म सांपराय। अब आगे तो मोह का दबना और नष्ट होना, योगों के साथ में और योगों के बिना साथ में। जैसे एक का नाम हो गया, 11वें का नाम उपशांत मोह। 11वें का यदि उपशांत मोह होगा तो 12वें का क्या होगा? क्षीण मोह। 11वें का उपशांत मोह, 12वें का क्षीण मोह। फिर 13वें गुणस्थान का नाम सयोग केवली, सयोग केवली। और 14वां अंतिम गुणस्थान अयोग केवली। तो योग सहित और योग रहित, ये 14 हो गए। अभी तो हो गए, आधे घंटे बाद में कितने याद रहेंगे? चलो पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। चर्चा करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। मिथ्यात्व किसे कहें? ओहो, मिथ्यात्व मतलब क्या होता है? मिथ्या, वितथ, व्यलीक, विपरीत और असत्य, ये मिथ्या पद का अर्थ है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अर्थ होता है उल्टा। अब ये मत पूछना वितथ माने क्या होता है, कह तो रहे मिथ्या, मिथ्या होता है वितथ का मतलब। वितथ माने मिथ्या, व्यलीक माने मिथ्या, विपरीत माने मिथ्या, असत्य माने मिथ्या। ये साहब ये बात मिथ्या है। साहित्यिक भाषा में जो लोग प्रयोग करते हैं वो किसी भी बात के बारे में कह देते हैं ये मिथ्या कथन है। मिथ्या कथन है माने झूठ बात है, झूठी बात है, असत्य है। तो मिथ्या शब्द का अर्थ क्या हो गया? झूठ, असत्य। जिन जीवों की प्रयोजनभूत जीवादि पदार्थ विषयक श्रद्धा असत्य होती है, उनके समुच्चय रूप उस भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। देखिए ये जो झूठ है ना, जिसे मिथ्यात्व गुणस्थान कह करके पुकारा है, ये झूठ आपके रोटी सब्जी के मामले में नहीं है। ये झूठ आपके इधर उधर की छोटी मोटी बातों के संदर्भ में नहीं है, पता नहीं हो और गलत निकल गया कुछ भी। ये झूठ है प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में। असत्य श्रद्धा, गलत श्रद्धा, उसका नाम मिथ्यात्व है। माने मिथ्यात्व का संबंध आपकी श्रद्धा से है।
मिथ्यात्व का संबंध किससे है? श्रद्धा से। जैसे देखो, हम आपसे बात कहें, इसकी परिभाषा में हमने कहा श्रद्धा और चारित्र, दो गुण लिए ना हमने, तो हम ये कह सकते हैं पहले से चौथे गुण स्थान तो श्रद्धा की निमित्त, श्रद्धा की अपेक्षा से, और पांचवें गुणस्थान से ऊपर वाले गुणस्थान ये सब चारित्र की अपेक्षा से। श्रद्धा और चारित्र की अवस्था को गुणस्थान कहा था ना, तो और मोह और योग के निमित्त से कहा था, तो पहले से चौथा गुणस्थान तो श्रद्धा की अपेक्षा से और ऊपर के गुणस्थान चारित्र की अपेक्षा से। अब मोह और योग की अपेक्षा से बताओ, 14 गुणस्थानों को बांटना है हमारे को, मोह और योग में बांटना है। तो देखो, मोह जो है वो दो प्रकार का है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। मोह दो प्रकार का है। अभी पहला, दूसरा और तीसरा गुणस्थान ये दर्शन मोह की अपेक्षा से, और चौथा गुणस्थान दर्शन मोह के अभाव की अपेक्षा से। तो 4 गुणस्थान दर्शन मोह के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा से हो गए। मोह की चर्चा कर रहे हैं अपन, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए, यदि परीक्षा में आपसे गुणस्थान की परिभाषा पूछी जाए, वो गुणस्थान की परिभाषा 2 नंबर की है, तो आप परिभाषा लिख देना जो याद है आपको। और यदि आपको गुणस्थान के ऊपर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो क्या करोगे आप? तो क्या करना है? तो आपको परिभाषा लिख करके उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। नंबर 5 का है। अब क्या करना है अपने को? बोले मोह के निमित्त से, माने मोह 2 प्रकार के हैं और योग एक है। तो मोह के निमित्त से और योग के निमित्त से, मोह में दर्शन मोह के निमित्त से पहले से चौथा, और चारित्र मोह के निमित्त से 5वें से 12वां। ठीक है। योग के निमित्त से 13वां 14वां। सरल है। मोह के निमित्त, अब भेद मत करो, पहले मोटा मोटा बतलाओ। मोह और योग के निमित्त से बतलाना आ जाओ तो क्या कहेंगे? पहले से 12वां गुणस्थान मोह के निमित्त से, पहले से 12वां गुणस्थान मोह के निमित्त से, और 13वां 14वां गुणस्थान योग के निमित्त से। तो 2 विभाजन हो गए बिल्कुल सीधे सीधे। मोह के निमित्त से पहले से 12वें तक, और योग के निमित्त से 13वां 14वां गुणस्थान, ये 2 हो गए ना। ये मोह के निमित्त से, वो योग के निमित्त से। अच्छा, अब मोह के निमित्त वालों में चलो। दर्शन मोह के निमित्त से और चारित्र मोह के निमित्त से। मोह 2 प्रकार के हैं। तो पहले से चौथा वो दर्शन मोह के निमित्त से, और 5वें से 12वां वो चारित्र मोह के निमित्त से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले से चौथा दर्शन मोह के निमित्त से, और 5वें से 12वां चारित्र मोह के निमित्त से, और 13वां 14वां योग के निमित्त से। अब इनमें और थोड़ा सा बंटवारा करो। सद्भाव और अभाव निमित्त तो दोनों ही बन सकते हैं क्या? कि साहब सद्भाव भी निमित्त बन सकता है कि हाँ, और अभाव वो भी निमित्त बन सकता है। दोनों ही प्रकार के निमित्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की उपस्थिति ही कारण बने, सद्भाव ही कारण बने, नहीं होना भी उसके कारण से है। वो प्रसंग याद आ रहा है क्या आपको? हाँ वो एक उदाहरण सुनाया था मैंने, आपने सुने वहाँ के प्रवचन। इसलिए हुआ ऐसा कि एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया और उस आयोजन का बहुत प्रचार किया गया, और किसी व्यक्ति को उसमें मुख्य रूप से बुलाया गया जिसके नाम से खूब प्रचार हुआ, और उसका नाम सुनकर के पब्लिक बहुत आई, बहुत पब्लिक आई उनका नाम सुन करके। अभी आपको कह दें यहाँ कि अमिताभ बच्चन आने वाला है, तो आप भले ही उनके नाम से नहीं आओ, तो लेकिन दुनिया तो उनके नाम से दौड़ती है ना देखने के लिए, किसी के भी नाम से। तो जिन व्यक्ति के नाम से सेमिनार आयोजित किया गया
और जितनी भीड़ को इकट्ठा किया गया, खूब प्रचार प्रसार किया गया, फिर जिस दिन और जिस समय वो कार्यक्रम होना था उस समय वो जिनको बुलाया था वो आए नहीं। आए नहीं तो फिर क्या हुआ होगा? हैं? शोरगुल होने लग गया, हो हल्ला होने लग गया, लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर हुआ क्या? फिर जो आयोजक थे ना उनकी खूब धुनाई हुई जम के। नहीं होगी कि ज़बरदस्ती बुला लिया, हमारे को आए तो है नहीं, वो उनका नाम लेकर के हैं, फिर अस्पताल में भर्ती हो गए। जब अस्पताल में भर्ती हुए तो वो मिलने के लिए आए कौन? जो आने वाले थे। क्या वो मिलने के लिए आए और उन्होंने आकर के पूछा कि क्यों भैया ये क्या हो गया हैं? ये सब आप ही की देन है, ये सब आप ही की मेहरबानी है। बोले मेरी? मैं तो आया ही नहीं था। कि तुम नहीं आए थे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। क्या तो उसके अस्पताल में आने में कौन निमित्त बना? कि मैं था ही नहीं फिर भी कि हाँ। तो अभावात्मक निमित्त भी होते हैं कुछ। सद्भाव को तो निमित्त कहा ही जाता है और नहीं होने को भी निमित्त कहा जाता है। ये ऐसी परिस्थिति यहाँ कह रहे हैं, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, उससे पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान, और फिर कहा दर्शन मोहनीय का अभाव या अनुदय, उदय नहीं होना। बोले उससे कौन सा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान। अब चारित्र मोहनी के उदय की अपेक्षा से 5वें से 10वां और चारित्र मोह के उदय नहीं होने की अपेक्षा से या अभाव की अपेक्षा से 11वां 12वां। 11वें 12वें में उदय नहीं है मोह का, या तो दबा हुआ है या फिर नष्ट, या तो दबा हुआ होगा या फिर नष्ट हो जाएगा। तो दबे हुए की अपेक्षा से बात करो तो उपशांत मोह, नष्ट होने की अपेक्षा से बात करो तो क्षीण मोह। अच्छा, इसी तरह से 13वें 14वें की बात करो, योग के सद्भाव की अपेक्षा से 13वां संयोग केवली, और अयोग योग के अभाव की अपेक्षा से वो 14वां गुणस्थान। बोलो पूरी बात क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को? कंफ्यूजन तो नहीं है थोड़ा बहुत? देखो वापस बोलता हूं मैं, वापस सुनना एक बात, बस फिर आगे बढ़ेंगे अपन, फिर मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे। अभी अपन ने ये मोटा अपन ने बंटवारा कर लिया। सबसे पहले मोटा बंटवारा, मोह और योग। मोह के निमित्त से कौन कौन से गुणस्थान? 1 से 12। योग के निमित्त से बंटवारा हो गया। अब मोह में बंटवारा करो, 1 से 12 था ना मोह के निमित्त से। अब इसमें मोह 2 प्रकार के हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो बताओ, दर्शन मोह के निमित्त से 1 से 4, चारित्र मोह के निमित्त से 5 से 12। ठीक है। अब दर्शन मोह का सद्भाव और असद्भाव बताओ। तो दर्शन मोह का सद्भाव 1 से 3 और दर्शन मोह का अभाव 4था। अब चारित्र मोह का सद्भाव 5 से 10 और चारित्र मोह का अभाव 11वां 12वां। योग का सद्भाव 13वां और योग का अभाव 14वां। के पक्का हो गया? हाँ एक ही बात है, चारित्र मोह को ही कषाय कहते हैं, चारित्र मोह को ही कषाय कहते हैं, एक ही बात है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ मिथ्यात्व के संदर्भ में। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, मिथ्यात्व के बारे में कह रहे हैं। मिथ्या पद का अर्थ हो गया पहले तो, फिर जिन जीवों की प्रयोजनभूत जीवादि पदार्थ विषयक श्रद्धा असत्य होती है, इसका मतलब गड़बड़ी जीव के बारे में होगी तो मिथ्यात्व है। आप यदि गलती से आपने नमक को बुरा समझ लिया तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। आंखें खा गई, धोखा, उसमें क्या हो गया? चक्षु इंद्रिय संबंधी धोखा हो सकता है, शब्द सुनने संबंधी कर्णेंद्रिय संबंधी धोखा हो सकता है। इसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व किसका नाम है? जीव को अजीव समझ लिया, अजीव को जीव समझ लिया,
आश्रम बंध को संवर निर्जरा समझ लिया और स्वर्ग को ही मोक्ष मान लिया। इनमें यदि गड़बड़ है 7 तत्व में तो बोले मिथ्यात्व है। इसकी विपरीत श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व समझ में आ रहा है क्या? आज जब बोला था एक दिन तुमने सभा में, वहाँ आयोजन में, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? याद है? भूल गए होंगे। मिथ्यात्व किसे कहेंगे? ये जो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ये बालबोध पाठमाला की परिभाषा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को। और ये उल्टी मान्यता कैसी है? देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। शरीर और आत्मा को एक जानने वाला वो बहिरात्मा है, वो मिथ्या दृष्टि है। क्लियर हो गई बात? पराशर के बिना सुख नहीं। देखो, सारी उल्टी मान्यताएं जितनी भी होगी ना, भोगों में सुख है ऐसा माना मिथ्यात्व है, राग में धर्म है ऐसा माना तो मिथ्यात्व है, पुण्य भला है पाप बुरा है ऐसा माना मिथ्यात्व है। और संसार में मैं तो सुखी हूँ साहब, यही सुख है, तो तुमने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के बिना ही अपने आप को सुखी मान लिया, मिथ्यात्व है। पैसे में सुख है, मिथ्यात्व है। के साथ जैसे जैसे पैसा बढ़ता है सुख तो मिलता है, मिथ्यात्व है। बाहरी सुविधाओं में आनंद मानना मिथ्यात्व है। तो समझ में आए मिथ्यात्व मतलब क्या है? ये कुल मिलाकर के जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों के बारे में उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। कितनी बातें लागू हो गई इसमें, अब समझ लो आप जो है। देखो, रसगुल्ला खा करके कहे कि अच्छा है तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा। कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। मानना वो मिथ्यात्व है, विपरीत मानना वो मिथ्यात्व है। और कहना तो व्यवहार है, कहने में कहा जाएगा कुछ भी। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि साहब ये ज्ञानी भी कहेगा कि इसमें मीठा हुआ कि नहीं हुआ, फिर हो गया। तो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अच्छा है कि नहीं, ठीक है क्या? कि हाँ ठीक है। तो ये जो ठीक कहा गया है, ये कहना अलग बात है, और वैसा ही मान ले तो मिथ्यात्व है। रुपए पैसे का लेन देन सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी होता है। लेन देन अपराध नहीं है, लेकिन माने तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? देखो आगे बढ़ो। विषय भोगों में सुख माने तो मिथ्यात्व है, भोगे तो मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति उसमें आनंद भी नहीं मानता हो, आनंद मान करके भोगता हो, और फिर कहे कि मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, तो तू किसको चल रहा है भाई? किसको चल रहा है? अंदर में तो सुख बुद्धि बैठी हुई है और बाहर में कह रहा है नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? सम्यक दृष्टि का अंदर से रस टूट गया है। अभी ये पहले और चौथे गुणस्थान की जो चर्चा है ना, ये ऐसी सम्मिलित चर्चा होती है एक दूसरे के साथ में, कि पहले की चर्चा करो तो चौथे का अभाव, और चौथे की चर्चा करो तो पहले का अभाव। एक दूसरे से जुड़े, एक सिक्के के 2 पहलू हैं ना। इसका अभाव तो वो हुआ, उसका अभाव तो ये हुआ। इसलिए बार बार में ये बात आती है कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि। अभी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, चलो पूरा करना है मिथ्यात्व तो कम से कम अपने को। सासादन और मिश्र की भी भावना तो है, नहीं तो कितने कितने दिन लगाएंगे फिर? 14 गुणस्थानों में 15 दिन लगाएंगे क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, एक तो पीछे हो चुका है ना, कल का दिन हो चुका है एक तो। अब 14 गुणस्थानों में एक एक दिन लगाओ तो टोटल 15 दिन हो गए। बहुत होते हैं 15 दिन तो। एक दिन में 3 गुणस्थान लेंगे तब जाकर के 5-6 दिन में होगा पूरा। क्या? हाँ, गुणस्थान चढ़े तो कामयाबी है, पहले समझ तो लो। हाँ, एक बात और है, गुणस्थानों पर चढ़ने के लिए गुणस्थान समझना जरूरी है क्या? बोलो, गुणस्थानों पर चढ़ने के लिए गुणस्थान समझना जरूरी है क्या? और मोक्ष प्राप्ति के लिए गुणस्थानों पर चढ़ना जरूरी है क्या? मोक्ष प्राप्ति के लिए तो जरूरी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो गुणस्थानों पर चढ़ना जरूरी है, लेकिन मोक्ष की बात नहीं, गुणस्थानों पर चढ़ने के लिए ज्ञान जरूरी नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? गुणस्थानों के ज्ञान के बिना
गुणस्थान चढ़ लेगा कि हाँ, गुणस्थान चढ़ने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए, गुणस्थान का नहीं। गुणस्थान के ज्ञान से गुणस्थान पर नहीं चढ़ता है, तो किसके ज्ञान से चढ़ेगा? आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धान और आत्मलीनता, इससे गुणस्थान अपने आप चढ़ते हैं। कि साहब मैं यदि आत्मज्ञान श्रद्धान भी कर लूँ और गुणस्थान नहीं चढ़ा तो कैसे पता लगेगा? ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि गुणस्थान अंदर की स्थिति का नाम है भाई साहब, बाहर की स्थिति का नाम नहीं है। बाहर तो मोटा मोटा नापने की बात कही थी हमने, कपड़े हैं कि नहीं है, परिग्रह है कि नहीं है, अणुव्रत लिए कि नहीं लिए, ये मोटा मोटा अपन ने आइडिया लगा लिया, और तो क्या है। देखिए, प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में असत्य बात हो गई, ये क्या है? मिथ्यात्व। उसके समुच्चय रूप उस भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। जैसे पित्त ज्वर से पीड़ित जीव को मधुर रस नहीं रुचता। पित्त ज्वर हो गया, उसे संतुलन बिगड़ गया, वात पित्त कफ का, तो अब ये पीड़ित है, ज्वर हो गया है, बुखार हो गया है, तो उसको मीठा भी दो ना तो मुंह कड़वा है, उसे वो भी चखाओ ना, थोड़ा सा मिठास भी, पतासा भी दो यदि उसे, कड़वा लगता है। ये क्यों लग रहा है कड़वा? जीभ कड़वी है। इसी तरह से वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक रत्नत्रय रूप आत्मधर्म नहीं रुचता। ओहो, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। यदि किसी व्यक्ति से हमने कहा कि हम तुम्हें आत्मा समझाते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, और सामने से व्यक्ति ये कहे कि मुझे इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये लक्षण काय का लक्षण है? मिथ्यात्व का लक्षण है। क्या ये क्या बात कर रहे हैं? ये घबरा रहे हैं कि मेरा नाम नहीं ले ले। यदि आपके मुंह से ये बात निकल रही है आत्मा फात्मा में कुछ दम नहीं है, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है आपके यहाँ? बस आत्मा ही आत्मा होता है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आपका गुणस्थान कौन सा है। लेकिन मिथ्यात्व गाली लगता है। मिथ्यात्व गाली तो है, सच में मिथ्यात्व गाली है, लेकिन इसलिए मिथ्यात्व शब्द का जो प्रयोग करते हैं ये सामूहिक सभाओं में ही करते हैं, व्यक्तिगत मत कहना किसी को। सामूहिक सभाओं में आप कह दो कि मिथ्या दृष्टि है, तो यहाँ तो सब हाँ सब मिथ्या दृष्टि है। अभी पूछा कौन सा गुणस्थान है, तो कल सबने कह दिया था हमारा पहला गुणस्थान है। पहला गुणस्थान, गुणस्थान बोलते हैं ना तब तो थोड़ा सही लगता है, और ऐसा बोलो कि हम मिथ्या दृष्टि है, थोड़ा अटपटा लगता है। और हम कहें, खुद कहें, तब तो गौरव का अनुभव होता है, और यहाँ से निकलने पर कोई सामने दुकान वाला कहे ये देखो ये मिथ्या दृष्टि है, तो अच्छा बड़ा आया मेरे को मिथ्या दृष्टि कहने वाला। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? रत्नत्रय रूप आत्मधर्म नहीं रुचता, आत्मा नहीं रुचता, आत्मा की जिसे खबर नहीं है, आत्मा जिसे पसंद नहीं है, आत्मा जिसके रुचि और पसंद का विषय नहीं है, इसका मतलब वो कौन है? मिथ्यात्वी जीव है। अब आप परीक्षा कर सकते हो, किसी की परीक्षा करना नहीं, पहचान सकते हो। किसी के भी बारे में यदि आपको पहचानना हो, आप थोड़ी सी आत्मा की चर्चा करो, अब वो जच रही है या नहीं, वो पसंद आती है या नहीं। आगे देखो, मिथ्यात्वी जीव को स्व पर विवेक नहीं होता। ये सारी पॉइंट बना सकते हैं अपन इनके अलग अलग। मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं? तो मिथ्या दृष्टि जीव के संबंध में कितनी बातें हो गई। एक तो असत्य है, असत्य श्रद्धान। फिर दूसरा का जीवादि प्रयोजनभूत बातों के संबंध में उसको असत्य श्रद्धान है, 2। फिर तीसरी बात कही, जैसे पित्त ज्वर वाले को मीठा स्वाद भी कड़वा लगता है, उसी तरह से मिथ्या दृष्टि जीवों को रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्म स्वभाव नहीं जचता, आत्मा की रुचि नहीं होती। फिर स्वपर का विवेक नहीं होता, अपने पराये का भेद विज्ञान नहीं है, उसको स्वानुभूति पूर्वक विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता। विपरीत अभिनिवेश क्या चीज है? उल्टी मान्यता। भूल गए होंगे, 4-5 साल पुरानी बात है।
3 साल तो 2-3 साल तो हो ही गए, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए, 2-1 साल ही हुए होंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा की थी अपन ने, बहुत ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, मुश्किल से 1.5-2 साल पुरानी बात होगी। तत्वार्थ श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, वो तो सम्यक दर्शन है। उल्टी मान्यता सहित तत्वार्थ श्रद्धान, वो तो सम्यक दर्शन है, वो नहीं होता मिथ्यात्वी को। और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा नहीं होती। आपको यदि देव की श्रद्धा नहीं है, आपको यदि सारे जगत के देव देव नजर आ रहे हैं, सब जगत के देव यदि आपको परमात्मा नजर आ रहे हैं, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। कर्ता धर्ता, या फिर सच्चे देव भी कर्ता धर्ता दिख रहे हैं। अन्य देवी देवताओं को देव भगवान मान रहा है तो भी मिथ्यात्व, और सच्चे देव को कर्ता धर्ता मान रहा है तो भी देव के संदर्भ में भूल। ऐसे ही राग बढ़ाने वाले, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, या फिर हिंसा में धर्म बताने वाले, ऐसे शास्त्रों को शास्त्र समझ लेना, वो शास्त्र के संदर्भ में भूल है। देव शास्त्र और गुरु के संदर्भ में जो परिग्रहधारी हो, जो वीतरागी ना हो, जो राग और परिग्रह में ही लिप्त रहते हों, जो विषय कषायों में उलझे रचे फंसे हों, और उनको हम गुरु मान लेवें, तो ये गुरु के संबंध में भूलें। ठीक है, क्योंकि गुरु की परिभाषा हमने पढ़ी थी पहले, याद भी कराई थी, अब आप लोग भूल जाते हो इसलिए दोबारा बतानी पड़ती है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार पर विषयाशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषय और आशाओं से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से भी रहित हैं। विषय, आशाएं, आरंभ और परिग्रह से जो रहित हैं और ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वे तपस्वी हैं, वे साधु हैं। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 उसमें थी ये परिभाषा, रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से बताई थी। चलो देखो, ये सब मिथ्यात्वियों के लक्षण बतलाएं। अब मिथ्या दर्शन के 2 भेद हैं। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का, एक आग्रहित और एक ग्रहित। अग्रहित और ग्रहित ये तो विस्तार से पढ़ चुके हैं पहले। अग्रहित किसे कहेंगे? माने नहीं, ग्रहित माने ग्रहण करना, अग्रहित ग्रहण नहीं करना, जो नया ग्रहण नहीं किया हो, चला ही आ रहा है यार परम भाई। तो कि भाई साहब ये आपकी शरीर में अपनेपन की बुद्धि कब से है, कि कब से बताऊँ, ये तो अनादि से चली आ रही है, हम तो मोक्ष जाने के नाम पर डरता है। हाँ, फिर ग्रहित, ग्रहित क्या है? अभी नया ग्रहण किया, कुदेव कुगुरु कुधर्मादिक का सेवन, ये ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। हमने ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में भी कई बातें बतलाई थी आपको। प्रतिकूल अवस्थाओं पर नुकुर बनाने वाले। ग्रहित मिथ्यात्व सिर्फ कुदेव कुगुरु कुधर्म से ही नहीं होता, सच्चे देव आदि से भी ये जीव ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन कर लेता है। उनसे अपनी विपरीत मान्यताओं का पोषण जिनसे करे, भगवान से जाकर के मांग रहे हैं, शांतिनाथ भगवान बैठे हैं, हे भगवान प्लीज, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। किसी मंत्र तंत्र आदि को भला बुरा करने वाला समझ लेना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ लो आप मंत्र तंत्र आदि के प्रभाव में उलझ करके उनसे इस जीव का भला बुरा सुख दुख आदि हो जाएगा, सब ग्रहित मिथ्यात्व है। दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लटकाना, ग्रहित मिथ्यात्व है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने ये सोचा इससे क्या होता है कि बुरी आत्माएं, वो गले में काला डोरा बांध लेना, ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात? ये सब नया नया ग्रहण किया है ये, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व है ये, सावधान रहना। कहाँ दुकान का ताला खोलते समय, बंद करते समय उसको माथे पर लगाना,
ग्रहित मिथ्यात्व है। और अंदर दुकान खोलने के बाद में अगरबत्ती जला करके और वो जो है ना उसका गल्ला उसमें, और फिर ऐसे ऐसे धुआं ये क्या है? माचिस लगाते हैं, यही तो है। नहीं, ये तो क्या है? उनको तो देख नहीं रहा। नहीं, ये तो क्या है, झुक करके जाने की बात है। विनय भाव अंगीकार करके जिन मंदिर में प्रवेश किया, अभिमान लेकर के नहीं गया वहाँ भगवान के सामने। मेरी को श्रद्धा, हाँ, उसको श्रद्धा से नहीं माने, देहली पूजने योग्य नहीं है, लेकिन जो झुक करके जाने की बात है वो अलग है। लेकिन ये तो जगत में जितने कितने प्रकार का मिथ्यात्व चलता है भाई, किस किस को दीपक दिखाता है पता नहीं। अब ये सब बहुत तरह की बातें हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए न मालूम क्या क्या मंत्र आदि के जाप करते रहते हैं, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। हम क्या करें? अरे दीपक तो खतरनाक है। अभी ये दीपक से लेने के चक्कर में मेरे ताऊ जी के लड़के जल गए, पूरे ऐसे जल गए जैसे चिता में जला रहे हो, ऐसे ऐसे जिंदा जल गए सारे। ऐसे पट्टियाँ बंधी है, आप यदि उनको जा कर के देखो तो आपको लगेगा कि यहाँ गले तक पूरा शरीर ऐसे पूरा चारों तरफ से पट्टियों के कपड़े पहना रखे हैं, सारे हाथ और पूरा शरीर। 3 दिन पुरानी घटना है अभी। बोलो। हाँ, वहाँ इमली फाटक पर, वहाँ मंदिर में, और मंदिर से के बाहर दरवाजे पर थे वो देवी देवता, और वो वहाँ दीपक जल रहा था, और दीपक को ऐसे ऐसे हाथ घुमा करके माथे पे लगा रहे थे। क्या? अब ध्यान नहीं रहा और दुपट्टा जल गया। 2-3 दुपट्टे पहने हुए थे। अब वो जब दुपट्टा जल गया तो थोड़ा सा हवा से तेज लगी आग, तो तेज लगी तो बुझाने की चेष्टा की, लेकिन वो दुपट्टे जो थे ना वो गांठ बांधी हुई थी यहाँ 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 3 जगह से, वो दुपट्टा खुला नहीं। अब क्या हो सकता था? वो 2-3 जगह से दुपट्टा बंधा हुआ है और वो दुपट्टा जल रहा है, आग लग रही है और बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो हवा तेज चल रही है, आग भभकती जा रही है, दोनों हाथ भी जल गए और पूरा शरीर भी जल गया। क्या बुझा ही नहीं? क्या वो तो काफ़ी देर बाद में जब थोड़ा बहुत समझ ले बुझा नहीं, वो तो ऊपर जाकर के नल खोल करके नल के नीचे बैठ गए। क्या तब जाकर के आग बुझी हो। तो पूरा सब अभी मंदिरों में दीपक जलाना उनको उनसे ऐसी मिस हैपनिंग तो कभी भी हो सकती है ना किसी के भी साथ में। जब सैनी पंचेंद्री बड़े बड़े जीव ही ऐसे जल जाते हैं तो बेचारे 2 इंद्री 4 इंद्री जीवों का, मक्खी मच्छरों का क्या होता होगा, क्या हाल होता होगा। वो खुद 1 इंद्रिय जीव। अब ऐसा कौन सा धर्म है उसमें, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। आस्तिक नास्तिक वाली बात है। अब क्या आस्तिक और नास्तिक की बात करें? भगवान पर श्रद्धा नहीं है, अपने स्वरूप पर श्रद्धा नहीं है, और क्या अकेले उससे ही आस्तिक थोड़ी ना हो जाएगा, और उसको नहीं मानेगा तो नास्तिक थोड़ी ना हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो भाई कहाँ कहाँ मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता है। अनादि काल से ये मिथ्यात्व का पोषण करता रहे। 2 तरह के मिथ्यात्व हो गए, एक आग्रहित और एक ग्रहित। इंद्रियादिक सभी संसारी जीवों के प्रवाह रूप एक इंद्रियादिक, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदिक सभी संसारी जीवों के प्रवाह रूप से जो अज्ञान भाव में मिथ्या मान्यता चली आ रही है, जिससे जीव की देहादि जड़ पदार्थों में और उनको निमित्त कर हुए रागादि भावों में एकत्व बुद्धि बनी रहती है। क्या? सो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। रागादि भावों में एकत्व बुद्धि, मिथ्या दर्शन, देहादि के प्रति एकत्व बुद्धि, ये सब आग्रहित है, चला आ रहा है ये सब पुराने जमाने से, पुराने समय से। इसके सद्भाव में आप देखना, ये आग्रहित तो था ही पहले से, वो तो अनादि काल से था। उसके सद्भाव में जीवादि पदार्थों के, जीवादि पदार्थ मतलब 7 तत्व, जीव अजीव आश्रम वर्ण संवर निर्जरा मोक्ष, ये जीवादि पदार्थ। इन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को न जानने वाले, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने वाले जीवों द्वारा कल्पित जो अन्यथा मान्यता नई अंगीकार की जाती है, किसी के उपदेश से, किसी के समझाने से, किसी देवी देवताओं से, किन्हीं गुरु आदि से, अन्य अन्य प्रकार के भेष धारण किए हुए जगत में जो घूमते हैं,
समझ लो कौन गुरु आदि दिखाई देते हैं सब तरह के दुनिया में, अरे साहब गुरु हैं, अरे भाई ये गुरु नहीं है, वीतरागी गुरु ही गुरु हैं। उसे ग्रहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं, इसे ग्रहीत मिथ्यात्व जानना चाहिए। इस प्रकार ये मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान की दशा है। इससे ये क्या पकड़ में आ रहा है कि कौन जीव पे सम्यक दृष्टि है या नहीं है, इसका तो निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई जीव ग्रहीत मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, तो फिर गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। इतना पता लगता है यदि हमारे में इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं दिखाई देती हो, कम से कम मोटी मोटी छूटे, ग्रहीत छूटे, फिर अग्रहीत छूटने का चांस होगा। हम सभी इस मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।